क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में कई चीज़ें हैं जो हम बोलना नहीं चाहते हैं या कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बोलते हैं और कहते हैं क्योंकि हमें चुप रहने की आदत नहीं है। और यकीन मानिए कि जहाँ से हम बोलना शुरू करते हैं ना, वहीं से सारे व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार आप चुप रहकर भी कई सवालों का जवाब दे सकते हैं कि शब्दों का खेल ही ऐसा है कि आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके विपरीत दूसरे तर्क तैयार हो जाते हैं। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था कोलिंस। आप गूगल में सर्च करेंगे मिलेगा नाम। वो बहुत कम बोलते थे, इतना कम बोलते थे कि वो सारे अमेरिका में उनके बारे में लोगों को जानकारी थी कि वो ज़्यादातर समय चुप रहते थे। एक बार की बात है, इसी तरह किसी इवेंट में गए तो इवेंट में लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके नेतृत्व में या आपने अमेरिका के लिए भविष्य में क्या योजनाएं बनाए हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला कि इस योजनाओं से क्या फ़ायदा होगा, आप ज़रा बताएं कि आपने कुछ तो योजनाएं बनाई होगी ज़िंदगी में कि अमेरिका को ले जाके आप आगे जाएं। उन्होंने बोला नहीं। काफ़ी करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो जाने लगे तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैं कुछ भी बोलूँगा उसके विपरीत सवाल खड़े हो जाएंगे, और कह के चले गए। उसी इवेंट में एक लेडी मिली, विश्व मतलब सुंदरी बोल सकते हैं या अमेरिका की सुंदरी बोल सकते हैं, ऐसी लेडी थी जो मॉडल थी। वो उनके पास आई और उनसे बोला कि मैंने बेट लगाया है कि आज कुछ ना कुछ तो बुलवा के आपसे जाऊंगी, 3 शब्द तो बुलवाऊंगी। उन्हें सिर्फ 2 शब्द बोले, यू लूज। वो बोली कि कैसे। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जानते हैं क्यों? जब उनके बारे में लोग जानने का प्रयास किए, क्योंकि कोई भी शब्द, कोई भी स्टेटमेंट जब भी हम बोलते हैं तो उसके विपरीत में स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं, और वो स्टेटमेंट जो होता है वो इतना दुविधा पैदा कर देता है, इतना मुश्किल पैदा कर देता है कि हम काम से ज़्यादा उसी स्टेटमेंट में उलझ के रह जाते हैं। आज देखते होंगे कोई भी नेता, कोई भी आदमी कुछ भी बोल के जाए, आप कोई भी आंसर दे लीजिए, लेकिन उसके आंसर से ही आपके पास क्वेश्चन भी आ जाएंगे। आपका पूरा टाइम आंसर देने में चला जाएगा और सामने वाले व्यक्ति आपके आंसर से क्वेश्चन निकालना शुरू करेगा, उसी में वो टाइम निकालता रहेगा, तो आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों के सवालों का हमेशा जवाब देने का प्रयास करने से बेहतर है कि आप चुप रहें, अपना काम करें, लोगों के सवालों का उतना ही जवाब दें जितनी की ज़रूरत हो। लेकिन हमारी बात क्या है, हम ऐसे रेस में लग जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें जवाब देना आए या ना आए, देना ही चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि कई बार हम जो बोलना चाहते हैं वो बोलते नहीं हैं या बोल नहीं पाते। जैसे किसी की तारीफ कोई बोल दे किसी सभा में, अब अंदर आपके उसके लिए अलग ही भावना है, आपको मन करा उसके लिए गलत शब्द यूज़ करो, लेकिन चूंकि समाज है आपको बोलना नहीं है। तो मैंने आपको पहले क्या बोला कि इंसान जो है ज़्यादातर टाइम में जो चीज़ बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता है। तो जब आप सत्य नहीं बोल सकते, जो आप चाहते वो भी नहीं बोल सकते, तो बोलने का क्या मर्यादा है, क्या अर्थ है?
उससे बेहतर है कि आप चुप रहें और अपने कर्मों से इसका जवाब दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।